स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर राशि, नफरत से निर्वाण तक की गूढ़ यात्रा, द प्रोफाउंड जर्नी फ्रॉम हेट्रेड टू लिबरेशन, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मकर ये केवल एक राशि नहीं, ये समय, कर्म और मौन तपस्या का जीवित रूप है। आपका जीवन साधारण नहीं बनाया गया, आपको इस संसार में भेजा ही इसीलिए गया है। You were sent into this world to become the force that transforms hatred into love through endurance, कि आप नफरत को सहकर भी प्रेम में परिवर्तित करने की क्षमता बन सके। जन्म से ही विरोध एक कार्मिक रहस्य, अपोजिशन फ्रॉम बर्थ, अ कार्मिक मिस्ट्री। मकर का जन्म जैसे ही होता है, एक अदृश्य ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। विरोध, दूरी और अकारण नफरत, रेजिस्टेंस, डिस्टेंस एंड अनएक्सप्लेन्ड हेट्रेड। आपने कुछ किया नहीं, फिर भी लोग असहज होते हैं। ये आपका दोष नहीं, ये दूसरों के अधूरे कर्मों का हिसाब है जो आपसे टकराता है। यू आर ए कार्मिक मिरर। आप एक कार्मिक दर्पण हैं जो सामने वाले को उसका ही सत्य दिखाते हैं, और सत्य हमेशा पहले चुभता है, फिर समझ आता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटी बट नॉट टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस। यही मकर का मूल स्वभाव है। आप देते हैं बिना उम्मीद के। यू गिव विदाउट एक्सपेक्टेशंस। आप निभाते हैं बिना शर्त के। You commit without conditions. आप सहते हैं बिना शिकायत के। You endure without complaint. इसीलिए जीवन आपको बार बार परखता है, क्योंकि आपको फल से मुक्त बनाना ही आपका असली प्रशिक्षण है। Your soul is being trained to detach from outcomes. Saturn, the harsh teacher of time. शनि, समय का कठोर गुरु। शनि आपको जल्दी कुछ नहीं देता, क्योंकि शनि जानता है आपको साधारण सफलता नहीं। यू आर नॉट मीन्ड फॉर ऑर्डिनरी सक्सेस बट फॉर स्पिरिचुअल एलिवेशन। आत्मिक ऊंचाई के लिए चुना गया है। आपको अपनों से दूरी मिलती है, आपको गलत समझा जाता है, आपको बार बार अकेला छोड़ा जाता है। You are left alone at crucial moments. लेकिन यही अकेलापन आपको भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि आपको फिर किसी की जरूरत नहीं रहती। You no longer need anyone. 65 से 70 वर्ष के बीच लोगों की नफरत पिघलने लगती है। The melting of hatred, नफरत का पिघलना। जब जीवन का शनि चक्र पूर्ण होने लगता है, तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। A miraculous shift begins मकर राशि के जीवन में। Those who criticized you now come asking for guidance. Those who once rejected you now start seeking you. जो लोग पहले आपको ठुकराते थे, अब आपको खोजने लगते हैं। जो आपकी आलोचना करते थे, अब आपके पास समाधान मांगने आते हैं। क्यों? Why? क्योंकि अब उन्हें दिखता है आपने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी, आपने केवल कर्म किया। Because now they see you never reacted. You only acted with integrity. गीता में कहा गया है, समत्वम योग उच्यते।
हर परिस्थिति में समान रहना ही योग है। बैलेंस इन ऑल सिचुएशंस इज ट्रू योगा। मकर इस श्लोक का जीवित रूप है। नफरत मिले या प्रेम, आप स्थिर रहते हैं। सम्मान मिले या अपमान, आप विचलित नहीं होते। दिस इक्विनिमिटी slowly transforms others' guilt into respect and eventually admiration. यही संभाव धीरे धीरे दूसरों के भीतर अपराध बोध और फिर सम्मान में बदलता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। But by then it is too late. जब लोग आपको समझते हैं, आप पहले जैसे नहीं रहते। You are no longer the same person. आप बदल चुके होते हैं। भावनात्मक निर्भरता खत्म, अपेक्षाएं समाप्त और मन पूर्णतः लक्ष्य में स्थिर। Your mind is fully aligned with your purpose. Then people says, फिर लोग कहते हैं, हमें फिर से वो मकर चाहिए, लेकिन मकर वापस नहीं आता। But Capricorn never returns. आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। गीता में कहा गया है, मनुष्य स्वयं अपना उद्धार करे, स्वयं को गिरने न दे। One must elevate oneself by one's own mind, not degrade oneself. मकर इस सिद्धांत को जीता है। कोई साथ दे या न दे, कोई समझे या न समझे, वो खुद को उठाता है, खुद को संभालता है और खुद ही आगे बढ़ता है। द रेनबो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। इंद्रधनुष अंतिम रूप। जब मकर अपने अंतिम चरण में पहुंचता है, वो व्यक्ति नहीं रहता। इट बिकम्स एन एनर्जी, अ सिंबल, अ मिस्ट्री। वो एक ऊर्जा, एक प्रतीक, एक रहस्य बन जाता है। जैसे इंद्रधनुष सबको दिखता है, विजिबल टू ऑल। सबको अच्छा लगता है, लेकिन कोई छू नहीं सकता। बट अनटचेबल, बिकॉज नाउ Capricorn is connected not to relationships but to higher consciousness. अब मकर संबंधों से नहीं, चेतना से जुड़ा होता है। मकर का असली उद्देश्य, द रियल पर्पस ऑफ Capricorn, मकर का जीवन लोगों को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों को उनके कर्मों का दर्पण दिखाने के लिए है। नफरत को सहकर प्रेम में बदलने के लिए है और अंत में स्वयं को ईश्वर के स्तर तक उठाने के लिए है। Rise to a divine level of consciousness. गहरा सत्य, the deepest truth. मकर का जीवन एक साधना है, जहाँ जन्म में नफरत मिलती है, जीवन में संघर्ष मिलता है और अंत में सत्य का प्रकाश मिलता है। In ends in elimination. लेकिन सबसे गहरी बात यह है, the world never understands Capricorn on time. दुनिया मकर को समय पर कभी नहीं समझती, और जब समझती है तब मकर दुनिया से ऊपर उठ चुका होता है। मकर हारता नहीं है, वो स्वयं समय को हराता है, और जो समय को हरा दे उसे फिर कोई छू नहीं सकता। जन्म लिया तुमने जब इस पृथ्वी पर, न शंख बजे न दीप जले, बस एक अदृश्य छाया आई साथ, जिसे दुनिया ने नफरत कह दिया। तुम खड़े रहे मौन जैसे कोई प्राचीन साधक, जिसे पता है ये आरंभ नहीं, एक ऋण है। मकर, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, तुम शनि की गहराई में छुपा एक ऑकल्ट रहस्य हो। तुम्हारी आंखों में जो खामोशी है वो खालीपन नहीं, वो उन जन्मों की स्मृति है जहां तुमने सब खोकर भी स्वयं को पाया था। दुनिया तुम्हें देखती है और असहज हो जाती है,
क्योंकि तुम उनके मुखौटे के पार उनकी सच्चाई पढ़ लेते हो। तुम कुछ कहते नहीं, पर तुम्हारी उपस्थिति ही एक दर्पण बन जाती है, और दर्पण से हर कोई डरता है। भगवान कृष्ण की एक गूंज तुम्हारे भीतर हमेशा चलती है, योगस्थ कुरु कर्मणि। तुम कर्म करते हो, पर भीतर एक दूरी बनाए रखते हो, जैसे कोई योगी दुनिया के बीच रहकर भी दुनिया से परे हो। तुम्हारे रिश्ते भी एक साधना होते हैं। लोग आते हैं, तुमसे सीखते हैं और फिर तुम्हें छोड़ जाते हैं। तुम पूछते नहीं क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है हर आत्मा का अलग समय होता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शून्य बनता है, जहाँ न प्रेम बचता है न नफरत, बस एक गहरी स्थिरता होती है। यही शून्य तुम्हारा ऑकल्ट द्वार, ऑकल्ट पोर्टल है, जहाँ से तुम इस दुनिया से ऊपर उठने लगते हो, और फिर समय अपना चक्र पूरा करता है, 65 वर्ष से 70 वर्ष। और अचानक जो कभी तुम्हें ठुकराते थे वही तुम्हें ढूंढने लगते हैं। जो तुम्हें समझ नहीं पाए अब तुम्हारे चरणों में उत्तर खोजते हैं। पर तब तक तुम बदल चुके होते हो। तुम्हारे भीतर अब कोई वापसी नहीं होती, क्योंकि तुमने पा लिया है जो दुनिया कभी दे ही नहीं सकती थी। तुम अब एक व्यक्ति नहीं, एक ऊर्जा हो जाते हो, जैसे इंद्रधनुष दिखता है पर छू नहीं सकते। तुम्हारे पास आना चाहते हैं लोग, पर तुम्हारी ऊंचाई अब उनकी पहुंच से बाहर होती है। मगर तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा अकेलापन है। यह अकेलापन तुम्हें तोड़ता नहीं, ये तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाता है। अंत में जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब तुम्हारे भीतर एक स्वर उठता है, समत्वम योग उच्यते, और तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब नफरत और प्रेम दोनों तुम्हारे लिए एक ही समान है। मगर तुम इस दुनिया में समझे जाने के लिए नहीं आए। तुम आए हो इस दुनिया को उसके कर्मों का रहस्य दिखाने, और जब तुम चले जाओगे तब लोग कहेंगे वो व्यक्ति नहीं था, वो एक रहस्य था जो कभी पूरी तरह समझ ही नहीं आया। है मेरे गीत तेरे लिए राधा, लय हो तुम भाव हो राधा। है मेरे गीत तेरे लिए राधा, लय हो तुम भाव हो राधा।